अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आदिल शाह है और आज हमारे साथ टॉपिक है एमएस वर्ड के बारे में। ये हमारे साथ लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एमएस वर्ड की तमाम प्लेलिस्ट को इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करूँ। तो आपकी मदद के बाहर, आपकी हेल्प के बाहर ये मुमकिन नहीं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं एमएस वर्ड की यूज़र इंटरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली एमएस वर्ड की यूज़र इंटरफेस क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। यूज़र इंटरफेस वो एरिया होता है जो आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको पहले नज़र आता है। तो बेसिकली वो एरिया होता है, वहाँ पर टूल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर बटन मौजूद होते हैं जो आपको बार बार उससे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे साथ ऐसे ही एमएस वर्ड में यूज़र इंटरफेस मौजूद होता है। जब हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं या किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो उसके बाद हमारे साथ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ रो प्रेजेंट हैं और इसके अंदर कुछ टूल्स हैं, कुछ टेप्स हैं। इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ क्या मौजूद है। तो चलते हैं, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमारे साथ क्या मौजूद है यूज़र इंटरफेस में। यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नंबर पर जो हमारे को दिखाई दे रहा है वो है हमारे साथ टाइटल बार। टाइटल बार पर क्या मौजूद होता है, टाइटल बार में हमारे साथ क्या मौजूद होते हैं। तो अब मैं आपको टाइटल की प्रैक्टिकल बताऊँगा कि टाइटल के अंदर जो हमारे को टूल्स दिखाई दे रहे हैं या बटन दिखाई दे रहा है, इसका प्रैक्टिकल क्या है। तो इसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। तो ये हमारे साथ टेक्स्ट। बेसिकली अगर आपको ऊपर जो बटन्स या टूल दिखाई दे रहा है, अगर आपको वो एक्टिव चाहिए तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर जो हमारे साथ टैब्स या बटन दिखाई दे रहे हैं वो हमारे साथ एक्टिव हो गए। तो जो मैंने आपको थ्योरी में बताया कि ये हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स का नाम है, मैं इसको अब चेंज करता हूँ। ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें नाम दिया गया है वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे, बट हम ये नाम नहीं चाहते हैं, कोई और नेम हम यहाँ पर देंगे। जैसे कि मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सेव के बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो वो जो नाम है वो हमारे साथ सेव हो जाएगा। अब जो हमारा डॉक्यूमेंट का नाम है वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो गया है, आपको यहाँ दिखाई देगा। अब हमारे साथ रीडो और अंडो की बटन है, इसको हम देखते हैं। ये अंडो का बटन इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ बैक स्पेस बटन की मदद से। मैं वो जो पैराग्राफ है वो मुझे चाहिए, उसको मैं फिर लाना चाहता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इस अंडो बटन पर क्लिक करूँगा या कंट्रोल Z दबाऊँगा। तो वो जो टेक्स्ट हमने डिलीट की थी वो यहाँ पर वापस आ गए। तो अब इस रीडो बटन का क्या काम है, इसके मदद से आपने जो टेक्स्ट को रिस्टोर किया है इसको फिर आप डिलीट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो आपने एक पैराग्राफ को रिस्टोर किया तो उसको फिर आप रीडो कर सकते हैं, यानी फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर डिलीट करता हूँ, तो मैं रीडो को दबाता हूँ। तो ये था हमारे साथ रीडो और आंडो। हमारे साथ एक और बटन भी यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है सर्च। सर्च पर आप कोई भी टूल्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट को यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखता हूँ FONT। जैसे कि मैंने फ़ॉन्ट लिखा तो उसकी जो रिलेटेड जो भी टूल्स थी वो यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली सर्च का यही काम है। इसके बाद हमारे साथ 3 और बटन भी मौजूद है यहाँ टाइटल बार में। मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन, इसको हम देखते हैं। मिनिमाइज का काम क्या है आप खुद ही देखो। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ मिनिमाइज बटन को, तो वो जो हमारे साथ एक वर्कशीट ओपन हुआ था वो क्या हो गया, वो बैकग्राउंड में चला गया। वो बेसिकली यहाँ नीचे जो हमारे साथ एप्लीकेशन दिखाई देती है यहाँ पर आइकॉन, यहाँ पर नीचे चला गया। दूसरा जो हमारे साथ बटन है वो है रिस्टोर का। रिस्टोर का क्या काम है, रिस्टोर पर मैं ये जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स ओपन है इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो मैं इस बटन को दबाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट्स ओपन था वो क्या हो गया, रिस्टोर हो गया, यानी वो रिड्यूस हो गया, उसका साइज़ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हम इसको फिर
मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। इस बटन पर पैर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके बाद हमारे साथ एक क्लोज बटन है। क्लोज का आपको पता ही होगा कि क्लोज जो है ना वो आपकी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो वो जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट था वो क्लोज हो गया। तो ये था हमारे साथ टाइटल बार। और अब हमारे साथ है रिबन। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि ये हमारे साथ टैब्स होते हैं रिबन के अंदर। ये हमारे साथ जो है ना ये टैब्स है। टैब्स के अंदर हमारे साथ बेसिकली टूल्स होते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होते हैं। तो हमारे साथ ये है हमारे साथ होम टैब। होम टैब के अंदर हमारे साथ ग्रुप प्रेजेंट है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ। और इसके अंदर हमारे साथ कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। इस ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं हमारे साथ मेन्यू बार। थ्योरी में एक चीज़ मिस की है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वो है अगर हम इस छोटी सी ड्रॉप डाउन पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और फंक्शनैलिटी शो होंगे, कुछ और टूल्स शो होंगे इस पर्टिकुलर जो टूल्स है इसके रिलेटेड। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ क्या ओपन होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ हमारे साथ लिस्ट की कोई अनदर डिज़ाइनिंग कोई और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। जहाँ भी आपको ऐसा ड्रॉप डाउन दिखाई देगा तो इसका मतलब इसके रिलेटेड कुछ और फंक्शन यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि हमारे साथ कैलिबरी के अंदर यहाँ पर जो टेक्स्ट की स्टाइल्स है वो प्रेजेंट है। तो अब मैं एक दूसरा टैब को ओपन करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे साथ ये जो ग्रुप है वो हर टैब के अंदर डिफरेंट होते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि हमारे साथ ग्रुप जो है ना वो तब्दील होते हैं या नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे साथ जो ग्रुप है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारे साथ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एक ग्रुप है और पेज बैकग्राउंड दूसरा ग्रुप है। तो ये था हमारे साथ टाइटल बार और रिबन। आने वाले लेक्चरों में टैब्स है उसको मैं कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।